हेलो एवरीवन, मैं सुभाष सोदका से आईएसबीएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत जो टॉपिक है, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके क्या काम आता है वो सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है। प्रतिशत आपने देखा होगा जब भी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में या आपकी जो कॉलेज आएगी या फिर पहले ही जो की क्लास होती है, आपका जो टेस्टों का जो नंबर होता है 10 नंबर का या 20 नंबर का जो टेस्ट होता है, तो उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। परीक्षा में भी नंबर आते हैं, आपके टेस्ट में भी नंबर आते हैं। तो वो नंबर आते हैं, उनका परसेंटेज निकाला कैसे जाता है वो हमारे को आज सीखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि 10 नंबर हैं, 10 नंबर का कोई टेस्ट लेंगे आपका, तो उसमें से मान लो आपके 7 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 7। अब ये 7 नंबर तो आ गए, आप ये तो बता दोगे कि मेरे कितने नंबर है? 7 नंबर। लेकिन ये आपको यदि परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत आए, अरे आप बोर्ड पर लगे गांव में या मार्केट में कहीं पर भी देखते हो कि इस विद्यार्थी के 70% आए, इस विद्यार्थी के 92% आए, ऐसा नाम सुनते हो। तो ये जो परसेंटेज जो शब्द है, यानी जो प्रतिशत बोलते हैं, इसको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, ये प्रतिशत जो शब्द है लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता क्या है। इसमें देखो आप, प्रति प्लस सत नाम लिखा हुआ है। प्रति प्लस क्या लिखा है? सत्य। तो इसका अर्थ होता क्या है? प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है, और सत का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। यानी जो परसेंटेज जो निकाला जाता है, यानी जो प्रतिशत जो निकाला जाता है, वो 100 पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? 100 पर निकाला जाता है। अब 100 पर कैसे निकालेंगे वो देख लेना। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। अभी ये आप बोर्ड देख रहे हो, सबको बोर्ड दिख रहा है ना। अब ये जो बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये बोर्ड अभी हम बात करें तो फिलहाल ये पूरा 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट है? लेकिन अब इसको देखो, 100% आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसके जो पार्ट है वो सारे के सारे अवेलेबल है। कैसे? इधर वाली जो लगाई हुई है प्लाई के चारों तरफ ही, वो इसकी पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट है ना। पूरा बोर्ड जो है एकदम नया है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। नहीं हुआ, यानी मार्केट से हम जैसा लेकर के आए थे वैसा का वैसा अभी पड़ा है। यानी 100% एक बार क्या है, सही है। लेकिन अब हमने इस प्लेट को उतार दिया, इधर वाली को, इधर वाली प्लेट को उतार दिया, या इधर से हमने काट दिया इसको, इधर वाला जो एरिया है इसको हमने काट दिया। क्या ये भाग पूरा रहेगा 100%? अरे जो हमने मार्केट से खरीदा था वैसा का वैसा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी इसमें कुछ कमी हो चुकी है। अब हमारे को यदि मान लीजिएगा इसको हमने 1000 रुपए में लेकर के आए थे, तो अब इसका 1000 रुपए हमारे को नहीं मिलने वाला है। कब मिलेंगे? क्योंकि हमने इसको यहां से तोड़ दिया है, और तोड़ने की वजह से इसकी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझना। जैसे ये इतना बड़ा डब्बा है, ये इतना बड़ा डब्बा है, इसको एक चॉकलेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चॉकलेट। अब ये जो चॉकलेट है, अब इस चॉकलेट की यदि हम बात करें तो ये जो चॉकलेट है इतनी लंबी है। अब आप 2 भाई हो, कितने भाई हो? 2। अब 2 भाइयों को क्या देनी है? चॉकलेट देनी है। तो हम क्या बोलेंगे? आधी तू ले ले और आधी मेरे को दे दे। यही तो बोलते हैं ना, आधी चॉकलेट तू ले ले और आधी चॉकलेट मेरे को दे दे। तो हम इसको क्या करेंगे? आधी कर देंगे। अब ये आधी चॉकलेट हो गई ना, और ये आधी चॉकलेट हो गई। यानी चॉकलेट थी कितनी? 1। कितनी थी? 1 जो थी वो क्या थी? 100% थी। हर चीज कितनी परसेंट होती है? 100%। एक चॉकलेट थी जो कितनी परसेंट थी? 100% थी। क्या थी? अब इस चॉकलेट को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया? इसको आधी इसको कर दी और आधी इधर कर दी। तो यानी ये जो चॉकलेट थी वो कितने परसेंट थी? 100% थी। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये परसेंट का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? तो यहां पर ये 100% है, ठीक है। अब इसको हमने आधा आधा किया है, यानी ये 100% थी तो ये 50% हो गई। कितनी हो गई? और ये भी कितनी हो गई? यानी आधी चॉकलेट हमने अपने भाई को दे दी, आधी चॉकलेट आपने खुद ने रख ली, ठीक है। एक चॉकलेट का आधा आधा हिस्सा करके आपने 2 हिस्से कर दिए, और वो किए आधे आधे। यानी 100% थी, उसको हमने आधा किया, यानी 50%, और इधर भी 50% रख दिया। क्लियर हुआ? अब इसको निकालना कैसे वो मैं सिखाता हूं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति यानी 1 होता है, शत का मतलब 100 होता है। यानी जो परसेंटेज निकाले जाते हैं वो 100 पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं? 100 पर निकाले जाते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आपका जो टेस्ट लिया गया है वो कितने नंबर का लिया गया है? 10 का। और 10 में से आपके नंबर कितने आए? 7 नंबर आए। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्लियर कि ये 10 में से कितने आए? 7 आए।
अब आपकी जेब में मान लेते हैं एक बार 10 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है। अब 10 चॉकलेट है, उनमें से आपने 7 चॉकलेट अपने भाई को दे दी। कितनी चॉकलेट दे दी? तो आपकी जेब में कितनी बची? 3 चॉकलेट बची। तो इधर देखना, पूरी चॉकलेट आपकी जेब में कितनी थी? 10 थी। ठीक है, जो पूरी चीज होती है, यानी जो कुल चीज होती है आपके पास ही, वो कहां लिखनी है? नीचे लिखनी है। लिख दी। अब आपने चॉकलेट आपको दी कितनी? 7 चॉकलेट दी। कितनी चॉकलेट दी? 7 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट दी? 7 चॉकलेट दी। अभी एक नीचे और लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं कि इधर भी कितनी चॉकलेट है? 10 चॉकलेट। लेकिन अब की बार यहां पर आपको दी गई कितनी चॉकलेट? 5 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट दी गई है? अब आप क्या बोलोगे? 2 भाई है ना, 2 भाइयों के पास ही मम्मी मान लेते हैं, एक बार मम्मी को बीच में लाते हैं। मम्मी के पास कितनी चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? अब 10 चॉकलेट में से एक भाई है जिसका नाम है ए, और एक का नाम क्या है? बी। अब एक को चॉकलेट दे दी 5। कितनी दे दी? तो वो एक क्या बोलेगा? मम्मी ने मेरे को 5 चॉकलेट दी। कितनी चॉकलेट दी? मम्मी के पास चॉकलेट थी कितनी? 10 में से मेरे को कितनी दी? 5 दी। कितनी दी? और ये क्या बोलेगा? मेरे को 10 में से कितनी चॉकलेट दी? ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है। अब इसको समझना, 10 में से कितनी चॉकलेट दे दी? 5 दे दी ना। अब हमारे को परसेंटेज में बताना है, क्योंकि आपको यदि ऐसे देखो तो आपको पता चल रहा है कि 10 चॉकलेट थी, 5 मेरे को दे दी, आधी दे दी ना, आधी उसका भाई ले लेगा। ठीक है, 5 इसने ले ली, 5 इसका भाई ले लेगा। तो क्या हुआ? ए को कितनी मिल गई? 5 मिल गई, और बी को भी कितनी मिल गई? 5। लेकिन परसेंटेज में बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो समझना, 5 10 में से कितनी चॉकलेट दी? 5। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या बताया आपको? किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। अब समझना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5/10, और ये जो गुणा इधर लगा है ना, ये ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा। किससे होगा? यानी यहां से गुणा। अब इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों का अर्थ क्या है? एक ही। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हम कैसे करते हैं? देखो, ये शून्य और ये शून्य एक सी लग रही है ना, आपको सेम लग रही है ना। तो ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे के अंदर यदि इधर 2 शून्य रखी गई है, कितनी शून्य? तो ये ऊपर वाला कमरे में भी 2 शून्य होनी चाहिए ना, तब ये बराबर होंगे, है ना। ये 2 शून्य यहां पर होगी। अब मान लो गलती से यहां पर हमने 3 शून्य लगा दी, या 3 रसगुल्ले ऊपर रख दिए और 2 रसगुल्ले नीचे रख दिए। अब ये 2 रसगुल्ले तो बोलेंगे ये वाला रसगुल्ला तो इससे कट गया, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में भी एक रसगुल्ला है, नीचे वाले कमरे में भी एक रसगुल्ला है, ये तो हो गए बराबर, हो गए ना। ये रसगुल्ला इससे कट गया, ये भी बराबर हो गए, परंतु इसको मारने वाला कोई नहीं है। इसको मारने वाला ये अकेला ही पड़ा नहीं, क्योंकि इधर कोई है ही नहीं है, नहीं है ना, तो इसको ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब इधर देखो एक शून्य नीचे है ना, तो इस शून्य को मैं यहां से इसको काट सकता हूं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो ये शून्य है ना, इसको हमने काट दी से, लेकिन इस शून्य को काट सकते हैं क्या? क्योंकि नीचे शून्य नहीं है, नहीं है ना, तो इतना कर दिया आपने। अब देखो 5 इधर है और इधर बीच में चिन्ह किसका है, और इधर कितना है, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। और परसेंटेज को मैंने बताया कि परसेंटेज, हाँ, तो ये परसेंटेज का चिन्ह आपने देखा, परसेंटेज इस प्रकार का होता है चिन्ह, है ना। तो हमने इसका जब मल्टीपल किया तो 5 का 10 से मल्टीपल हुआ तो कितना आया, 50%। अब देखो इसमें भी करके देखते हैं, इधर एक शून्य से एक शून्य कट गए ना, तो इधर कितना बचा, 5 गुणा 10, तो कितना परसेंट बना, 50%। कितने परसेंट आए, 50। अब आप ये बोल सकते हो कि आज हमारा टेस्ट लिया गया 10 नंबर का, कितने नंबर का, हमारे कितने नंबर आए, 5। हमने 100 से गुणा करके इसका परसेंटेज निकाला तो मेरे कितने परसेंट आए, 50। अब एक बच्चा है जिसके 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे ना। तो यहां से देखो इस शून्य से एक शून्य तो कट जाएगी, और ये 7 किससे गुणा हो जाएगा, तो इसके कितने परसेंट आए, 70% आए। अब मैं समझाता हूं आपको आगे, इतना समझ में आ गया नहीं। अब देखना, तो अब मान लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 200 नंबर की है। कितने नंबर की है, 200। अब 200 नंबर की है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे हैं A, B, C और D।
अब यहां पर अनीता, बबीता, कमलेश, जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम एक बार मान लेते हैं एबीसीडी 4 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? अब इन चारों स्टूडेंटों के 200 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है? 200 का नंबर का पेपर है। अब समझ लेना इसको परसेंटेज कैसे निकालना है, लास्ट बता रहा हूं मैं। तो 200 नंबर में से इस एक के नंबर आए, वो आए 40 ही। कितने नंबर आए? 40। इस बच्चे के नंबर आए 60 और इस बच्चे के नंबर आ गए 100 और इस बच्चे के नंबर आ गए 120। कितने नंबर आ गए? 120। इस प्रकार से हमने एक बार नंबर रख दिए, ठीक है। अब यहां पर हम इनका परसेंटेज निकाल के देखेंगे। अब ये घर पर जाएगा और ये बताएगा मेरे 200 में से कितने नंबर आए? 40 नंबर आए। कितने नंबर आए? अब ये 40 नंबर तो आ गए, लेकिन यदि परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताएंगे, तो उसको देखते हैं। तो यहां पर देखना, इस मैंने क्या बताया आपको, एक नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखोगे? यहां पे नीचे क्या लिखोगे? 200 लिखोगे या 40 लिखोगे? क्या लिखोगे? 200। कितना लिखोगे? ऊपर कितना आएगा? और इधर मल्टीपल में 100। अब इसको हमारे को क्या करना है? सोल्व करना है। तो यहां से देखो, अब की बार नीचे कितनी शून्य है? तो ऊपर से हम 2 काट सकते हैं। अब चाहे ऊपर कितनी शून्य है? 1 और 2 ये हो गए ना, 3 हो गए ना, लेकिन नीचे कितनी है? 2। तो दोनों को काट सकते हैं। इससे इसको काट दें और इससे इसको काट दें। काटते नहीं। तो अब बचा क्या यहां पर? ऊपर 4 बचा और एक क्या बचा? गुणा में या प्लस में? तो यहां पर गुणा 10। नीचे क्या बचा? 2 बचा। अब देखो यहां पर जिस बच्चे को डायरेक्ट काटना आ रहा है वो डायरेक्ट काटेगा। कैसे? 2 दूनी कितना होता है? 4 और 2 का 10 से मल्टीपल कितना होगा? 20%। कितने परसेंट आए इस बच्चे के? 30। लेकिन किसी को नहीं काटना आ रहा है तो वो क्या करेगा? 4 गुना 10 बट्टे 2। तो 4 को 10 से गुणा करेगा तो कितना आएगा? 40 बट्टे में 2। अब उसको भाग कैसे लगाना है? ऐसे 40 में आपने 2 का भाग लगाया तो 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है और शून्य की शून्य यहां पर आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 20% आए, या फिर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब एक बच्चे के मान लेते हैं एक बारी, 200 में से कितने नंबर आए इसके? 100 नंबर आए। 100 नंबर आए। कितने नंबर आए? 100 नंबर आए। अब 100 नंबर आए थे, कितने में से आए? 200 में से आए। कितने में से आए? और इससे किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई। अब इधर कितना बचा? 100 और बट्टे में कितना है? 2 का 10 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? और शून्य आएगा तो शून्य लग गई। कितना परसेंट आया इसके? 50%। कितना परसेंट आया है? अब ये बी है ना और जो डी है, ये दोनों के आंसर आपको निकाल करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर बी के इतने परसेंट आए और डी के इतने परसेंट आए। बी के कितने परसेंट आए वो आपको लिखना है और डी के कितने परसेंट आए वो भी आपको लिखना है। कहां पर लिखना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि हमारे ये आंसर आए, किसके? बी के और डी के। और साथ ही में यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें।